खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो एक दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कृषि बिल के खिलाफ आज भारत बंद किया गया है। पूरे देश में सड़कों पर किसान उतरे हैं। देश के करीब 31 किसान संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। पंजाब में रेल रोको आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कई जगह रेल लाइनों पर बैठे किसान। संसद में अभी हाल ही में पारित किए गए 2 कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही ऐलान कर दिया कि कृषि बिलों के खिलाफ भारत बंद को उसका पूर्ण समर्थन रहेगा। हालांकि आंदोलन का ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में दिख रहा है। कई दिनों से सड़कों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में इस बिल के विरोध में किसानों ने गुरुवार से 3 दिन तक रेल यातायात ठप करने का अभियान चलाया है। आज रेल रोको अभियान का दूसरा दिन है। किसान कई जगह रेल लाइनों पर बैठे हैं। पंजाब में रेल ट्रैक पर प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने 26 सितंबर तक पंजाब की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। कई ट्रेनों को अंबाला कैंट, सहारनपुर और दिल्ली स्टेशन पर ही टर्मिनेट किया जा रहा है। पंजाब के किसानों ने सरकार को यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो 1 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए रेल यातायात ठप किया जाएगा। तो किसानों के विरोध को लगभग 18 राजनीतिक दलों और करीब 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है। आज अलग अलग राज्यों में क्या कुछ होगा आपको बताते हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा प्रमुख होकर इस बिल विरोध शुरुआत से ही कर रहे हैं। आज यहां रेल रोको आंदोलन के साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी होगी। दिल्ली और एनसीआर में किसानों के प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है और आज दिल्ली की सड़कों पर किसानों की आवाज बुलंद होती हुई सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने आज गांव, कस्बे और जिलों में हाईवे जाम करने की बात कही है। बीकेयू को यूपी में कई ट्रेडर बॉडी और किसानों का समर्थन मिल रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी से जुड़े ऑल इंडिया किसान सभा ने बंद बुलाया है और आज बंगाल में रास्ते रोके जाएंगे। और यहां इस आंदोलन को कई छोटे किसान संगठन, मंडी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया किसान सभा ने 21 जिलों में प्रदर्शन की बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस संगठन में 3 लाख से ज्यादा किसान शामिल हैं। तो पटरियों पर कुछ किसान बैठे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो रेल रोको आंदोलन 3 दिन का ऐलान किया गया है इस विरोध का और इसे 3 दिन लगातार किया जाएगा। आज दूसरा दिन है पंजाब में। तो वहीं बंद का असर अब लुधियाना में भी दिख रहा है। सरकार ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 8-9 बजे के बाद जो है आम जनता और आनी शुरू हो जाएगी और पूरा जो है लोगों से भी अपील हम करते हैं कि इतना इसका असर होना चाहिए जो सेंटर की सरकार तक इसका जो है असर पड़े और उसको मजबूर होना पड़े कि इनकी बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए। और शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। शिव, एक तरफ देखा जा रहा है कि राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह ही कृषि सुधार बिल जो है वो पास कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ देश के अलग अलग जगहों से किसान के विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार किसान विरोध कर रहे हैं कि हमारी मांगे जब तक आप पूरी नहीं करेंगे तब तक हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। नोएडा की क्या तस्वीर है? देखिए अंशिका, इस समय मैं यूपी बॉर्डर पे हूँ जो कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला बॉर्डर है और यहाँ पे अभी कुछ ही देर बाद से जो भारतीय किसान यूनियन के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बुलंदशहर से जो के रहने वाले जो किसान हैं वो यहाँ पे आके चक्का जाम करेंगे, यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और लगातार क्योंकि भारतीय किसान यूनियन ने 22 तारीख को ये ऐलान कर दिया था कि उनके द्वारा 25 तारीख को भारत बंद करा जाएगा और सबसे ज़्यादा असर अंशिका यहाँ पे वेस्ट यूपी में देखा जाएगा क्योंकि मुजफ्फरनगर से लेके और अगर नोएडा की बात तक
बात करें तो नोएडा तक करीब 24 से 25 ज़िले ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और ऐसे में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया था कि हाईवे को जाम किया जाएगा। और आज सुबह से ही कुछ जगहों पर ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, कुछ जगह से ये बात भी सामने आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से चक्का जाम किया जाएगा और मेरठ दिल्ली जो मेरठ और मुजफ्फरनगर हाईवे है उसको भी बंद किया जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो 11 बजे भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ पे चक्का जाम किया जाएगा। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यूपी और दिल्ली पुलिस की तरफ से भारतीय किसान यूनियन के जो किसान आएंगे या लोग आएंगे उनको रोकने के लिए यहाँ पे यूपी पुलिस के जवान तैनात करे गए हैं। वही दिल्ली पुलिस के तरफ से बैरिकेडिंग करने की तैयारी शुरू करी गई है, फोर्स यहाँ पे लगाई गई है, जिससे कि अगर किसानों का जो प्रदर्शन है उग्र होता है तो यहाँ पे उनको रोकने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आज सुबह से ही यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है कि अगर कोई भी किसान ट्रैक्टर में आते हैं तो उनको पहले ही रोका जाए। और यहाँ पे जो नोएडा या ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद से या बुलंदशहर से जो किसान ट्रैक्टर में आते हैं उनको पीछे रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो भी किसान प्रदर्शन करने के लिए आएंगे उनको यहाँ पे प्रदर्शन न करने दिया जाए, उनको पहले ही रोका जाए। वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी समर्थन किसानों को दिया जा रहा है, वो भी अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। जिस चीज़ का कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन जो एक समर्थन के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसान जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज चक्का जाम करके उनका समर्थन किया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन शिव, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपने कई सारे किसानों से बातचीत की है, तो आपको क्या लगता है कि ये विरोध की जो अग्नि है ये कम होगी? क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है और कई दिनों से हम देख रहे हैं, जब से ये बिल आया है तब से ही ये लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, बिल पास होने के बाद से ही विरोध देखने को मिल रहा था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बिल का विरोध किया जा रहा है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों को एक डर है कि क्योंकि जो इसमें अगर प्राइवेटाइजेशन इसका होगा, यहाँ पे जो उद्योगपति हैं बड़े वो इनमें आएंगे, तो ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। किसानों को एक सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि किसान और आड़तियों का जो पुराना नाता है, क्योंकि जब भी कोई किसान को अपनी फसल बेचनी होती है या जो मंडी में जाता है तो सबसे ज़्यादा उसे आड़तियों से काम पड़ता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक किसान और आड़ती का जो मेल जोल है उसी से किसान का आगे काम होता है। कहीं ना कहीं ये बिल पास होने के बाद से किसानों को एक डर लगा हुआ है कि ऐसे में जो बड़े उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वो अब जो है यहाँ पे आएंगे और कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा लाभ पहुंचेगा, जिसकी वजह से अब किसानों की तरफ से जो विरोध करा जा रहा है, लगातार किसान आवाज उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसान की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि इस बिल को वापस किया जाए, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा इसमें दुखी है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से जो किसान नेता हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, और हर जगह से विरोध की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार हमारे दर्शकों को। शिव, आप बने रहिए, जो भी अपडेट होगा हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार विरोध की तस्वीर हर जगह से आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं और उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।